ये है हिमालयनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालयनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर हमें मददगार कोई वस्तु मिल जाए या हमारी मदद में कोई हमें धन दे जाए, धन की आवश्यकता हो और हमें धन मुहैया हो जाए, तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है, एक अलग ही खुशी हम महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर तो सब कुछ अलग थलग है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश के किसानों की फल एवं सब्जियां बर्बाद हो गई हैं, तो दूध और अन्य फसलों गेहूं, चना, सरसों आदि को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन किसान सरकार से खुश नहीं हैं और जल्द ही वो सड़क पर उतरने की तैयारी में भी हैं। किसान संगठनों का कहना है कि राहत के नाम पर सरकार लोन बांट रही है। इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कृषि सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा करते हुए कि 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दर पर 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन दिया जाएगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों में मछुआरों और पशुपालकों को शामिल किया गया है, जो 2 लाख तक के लोन ले सकेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ रुपए के ऋण से लाभान्वित किया जा चुका है। किसानों के कृषि लोन पर 3 महीने का मोरेटोरियम की सुविधा दी है, जिसे 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। किसानों की जो फसल की खरीदारी के लिए राज्य सरकारों की खरीद फर्मों को 67,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं कि किसानों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज में कृषि ऋण को 3 माह के आगे बढ़ाने एवं नए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिए जाने के अलावा नया क्या है। किसान पहले से बैंकों के कर्जदार हैं, ऐसे में नया ऋण लेकर कोई भी जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। सरकार की इन घोषणाओं से किसान आत्मनिर्भरता की नहीं बल्कि आत्महत्या की तरफ रुख करेगा। उनका कहना है कि आत्मनिर्भरता की नहीं बल्कि आत्महत्या की तरफ रुख करेगा। उन्होंने आगे कहा कि किसान ठगा महसूस कर रहा है। किसानों के नुकसान की भरपाई और ऋण माफी को लेकर भारतीय किसान यूनियन जल्द ही सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कोरोना पर हमारी ये अपडेट देख रहे हैं कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं। वो जो ऐलान किया गया है आर्थिक पैकेज का, उससे किसानों के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं देखी जा रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने कहा कि सरकार रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद दे रही है, अच्छी बात है कि लेकिन यह रेहड़ी पटरी वाले किसान से फल सब्जियां वो लाकर यहाँ बेच रहे थे, उसे कोई मदद नहीं। लॉकडाउन में फसल पर लगाई किसान की पूंजी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसे में किसान को नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वित्त मंत्री ने तो न ही किसानों की फसल बर्बादी पर चर्चा की और न ही गन्ना किसानों के भुगतान की। वीएम सिंह कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि गन्ना किसान 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान को लेकर कोई बड़ा निर्णय करेगी। सरकार राहत पैकेज से गन्ना किसान का भुगतान कर देती और 2-3 महीने बाद चीनी मालिकों से इसे वसूल कर लेती। इससे कम से कम 40 लाख किसान परिवार के घर का खाना पीना तो चालू हो जाता। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान के पुराने लोन को सरकार कह रही है कि 31 मई तक दे देना। किसान 18 मई को खेत में जाएंगे, 12 दिन में कौन सी वो फसल तैयार कर लेंगे जिससे बकाये का भुगतान कर देंगे।
किसान को सिर्फ और सिर्फ लोन देकर उसे कर्जदार बनाया जा रहा है। कोरोना कमांडोज का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें। कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौजूदा समय में किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके खाते में पैसे डालने की ज़रूरत है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में जिस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, ऐसे में एक किसान के खाते में 10,000 रुपये तो सरकार को देना ही चाहिए। इस पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये बातें हमने आपको बताई कि किसान खुश नहीं हैं आर्थिक पैकेज से। जो निर्मला सीतारमण ने पैकेज का ऐलान किया, कोरोना संकट के बीच किसानों की ज़िंदगी पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उनकी फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दी। किसान बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी के साथ। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली अपडेट आपको आसानी से हासिल होती रहे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हिमालिनी के साथ। ये है हिमालिनी नेटवर्क। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।